क्या ये वेब ब्राउज़र या बाकी सर्विसेज चला पा रहा है या फिर नहीं। अगर आप मतलब वेब ब्राउज़र की या ये सर्विसेज बंद करना चाहें तो इसी का वो आप उलट कर लीजिएगा। वो रूल फिर अपने हिसाब से बंदा वहाँ पे बना दो 192.168.2.100, ठीक है। देखिए पिंग नहीं हो रहा लेकिन बाकी सर्विसेज ये चला पा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। आज की एक और मज़ेदार वीडियो में सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज जो हम बात करेंगे वो होगी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के ऊपर, और वक्त ज़ाया किए बिना चलते हैं लैब के ऊपर और जानते हैं कि किस तरह से एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो है वो बनाई जाती है और किस तरह से वो काम करती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ लैब मैंने पहले ही सेट कर ली थी ताकि टाइम जो है वो बचाया जा सके। टोपोलॉजी की थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए, और उसके बाद हम लैब की तरफ पढ़ते हैं और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं और इसकी ज़रूरत क्या है और इससे होता क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस तरफ 192.168.1.0 का नेटवर्क चल रहा है। IP एड्रेसेस मैंने दिए हैं, आज फ़ोन थोड़ा सा बड़ा कर दिया था कि आपको ठीक से नज़र आए। और बाकी ये दो पोर्टें एक्सेस हैं, IP एड्रेसेस इनको दे दी हैं, और ये पोर्ट ट्रंक है। यहाँ पे काम राउटर पे करना बाकी है, मैंने इसीलिए अधूरा छोड़ दिया कि आपके सामने किया जाए। बाकी यहाँ पे एक सर्वर जो है वो लगाया है, और इस तरफ जो है वो ये VLAN 1 में ही चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ नेटवर्क अलग रखे हैं क्योंकि ACL जो है वो दो नेटवर्क के बीच में जो है वो चलती है। तो इस तरफ 192.168.2.0 का नेटवर्क है और इस तरफ 1.0 का नेटवर्क है। डिफ़ॉल्ट गेटवे जो होंगे, इन पोर्ट्स की IP जो होंगी इस नेटवर्क के लिए 2.1 और इस नेटवर्क के लिए 1.1 होगी। सर्वर की अगर कॉन्फ़िगरेशन का किसी को इशू है तो सिंपल है, दोबारा बता देता हूँ। आपने सर्वर यहाँ से एंड डिवाइसेस में जाकर ड्रैग कर लेना है। ये रहा यहाँ पे सर्वर, ठीक है। सर्वर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे IP कॉन्फ़िगरेशन में IP दे सकते हो। और कुछ सर्वर हैं जिनकी यहाँ पे हम GUI बेस देना चाहें तो यहाँ से भी हम IP एड्रेसेस दे सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं है तो डिफ़ॉल्ट गेटवे आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सर्वर यहाँ पे लगा दिया। अब कहानी क्या है कि आपने तो लेयर 2 के ऊपर देखा होगा कि हम नेटवर्क को सिक्योर करते हैं वाया पोर्ट सिक्योरिटी, और पोर्ट सिक्योरिटी की वीडियो जो है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो उसका फिज़िकली हम मतलब अगर कोई बंदा अननोन पर्सन, अनऑथराइज्ड पर्सन आना चाहे नेटवर्क के अंदर तो वो ना आ सके, तो इसलिए हर पोर्ट के ऊपर हम जो है वो मेनली मैक एड्रेसेस जो है वो ऐड कर देते हैं। बट ACL जो है वो थोड़ा एडवांस लेवल का टॉपिक है कि अगर हम मिसाल के तौर पे ये कहते हैं कि ये वाला जो PC है, PC नंबर 1 है, ये यहाँ से इस सर्वर तक जो है वो ना जा पाए, ठीक है। इस सर्वर की सर्विसेज फॉर एग्जांपल ज़रूरत क्यों पड़ती है कि अगर कोई ऐसा PC है जिसके अंदर कोई नेटवर्क एडमिन ने या फिर कोई कंप्लेन आई कि इसके अंदर कोई मेलवेयर है या एंटीवायरस है, तो वक्ती तौर पे उसको आइसोलेट करने के लिए ACL के अंदर जो है वो उसको डाल दिया जाता है ताकि वो बाकी नेटवर्क को डिस्टर्ब ना करे या इस सर्वर तक जो है वो ना पहुंच सके। तो ये एक पर्पज़ हो सकता है, ठीक है। ये वीडियो जो है वो सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए है, किसी भी किस्म की कोई नेगेटिव इंटेंशन या फिर ये चीज़ नहीं है कि आप कल को शुरू हो जाएं जाके ACL के ज़रिए PC या इन सब चीज़ों को बंद करना शुरू कर दें। तो ये आप प्लीज़ जो है वो मत कीजिएगा। तो पहली बात मैंने की कि अगर इस PC के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको नेटवर्क से आइसोलेट करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर ACL आप यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब ACL की अगर बात करें एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की, तो वो दो तरह की होती हैं। एक को स्टैंडर्ड ACL कहा जाता है और एक को एक्सटेंडेड ACL कहा जाता है। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि जब हम स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं तो वो आपकी पूरी की पूरी जो सर्विस है उसको जो है वो बंद कर देते हैं, ठीक है। ये PC बिल्कुल सर्वर तक जा ही नहीं पाएगा, बाकी किसी भी किस्म की कोई सर्विसेज जो है वो नहीं चला पाएगा। और अगर एक्सटेंडेड ACL की बात करें तो उसमें फॉर एग्जांपल मैंने ये साथ में एक और PC लगाया है, आपको बता सकूं दोनों चीज़ें जो है वो एक ही लैब में मैं कवर करना चाह रहा था। तो एक्सटेंडेड ACL का मकसद ये होगा कि ये इसको पिंग तो ना कर पाए लेकिन बाकी सर्विस से चलाता रहे, जैसे HTTPS है या ब्राउजिंग है या इस तरह की कोई भी चीज़ है, ठीक है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी की वजह से अक्सर जो है वो ये चीज़ भी देखी कि पिंग बंद कर दो या बाकी फ़िल्टर जो होते हैं, तो एक्सटेंडेड में हम फ़िल्टरिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। जबकि स्टैंडर्ड में पूरे का पूरा जो है वो PC ही जो है वो उसको पिंग नहीं कर पा रहा होता या कोई भी सर्विस उसकी यूज़ नहीं कर पा रहा होता। तो चलते हैं लैब की तरफ और दोनों ACL जो है वो बनाकर आपको यहाँ पे लाइव दिखाते हैं। तो पहले स्टैंडर्ड ACL की बात कर लेते हैं। उससे पहले राउटर को थोड़ा सा कॉन्फ़िगर कर लेते हैं जल्दी से।
आज थोड़ा सा फ़ॉन्ट मैंने बढ़े कर हैं ताकि आपको ठीक से नज़र आता रहे। कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं। इंटरफेस गीगाबिट 0/0 है और नो शेट IP एड्रेस दे देते हैं। उसका गेटवे जो होगा 192.168.1.1 ठीक है जी। और दूसरा 0/1 है इंटरफेस गीगाबिट 0/1 होगा नो शट ऑन। ठीक है, ये है 0/1 और IP एड्रेस दे देते हैं इस पर 192.168.2.1 ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक बस इतना ही है, इतना कोई लंबी चौड़ी कॉन्फ़िगरेशन इसकी है नहीं। टेस्टिंग कर लेते हैं पिंग करके सारे PC जो पिंग हो रहे हैं नहीं हो रहे, क्या कहानी है। पहले इसका गेटवे 192.168.1.1 ठीक है, पिंगेबल है 1.2। दूसरा इंटरफेस 2.1 दूसरा नेटवर्क और सर्वर की IP है 100 2.100 पिंगेबल नहीं है IP राउट ठीक है, पिंग आ रहा है। अच्छा, और इसी का दूसरा PC जो है 1.2 1.20 है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये वाला PC इससे भी बात कर पा रहे हैं और सर्वर से भी। इस पे भी देख लेते हैं। वन 192.168.1.1 ठीक है, और ये गेटवे है 1.10 PC का है और 2.100 जो है सर्वर। ठीक है जी, तो मतलब दोनों ये वाले जो इस नेटवर्क के PC हैं वो सर्वर तक जा पा रहे हैं। अगर मैं इसके वेब सर्विसेज आपको चेक करवा दूं कि HTTP HTTPS मतलब सर्वर ब्राउज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, तो सर्वर की IP है 192.168.2.100 ठीक है। तो मतलब इसको पैकेट रेसर वेलकम आ रहा है, तो मतलब चल रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इस पे चलाना चाहूँ 192.168.2.1 ठीक है, तो ये भी सर्विसेज चला रहा है। अब ACL के ऊपर आते हैं। अभी ये सर्वर को पिंग कर रहा था, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड ACL हम यूज़ करते हैं और सर्वर से इसका जो है वो कनेक्शन तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो पहली कमांड होगी ACL एक्सेस लिस्ट। अगर यहाँ पे देखें तो 2 नंबर यहाँ पे आ रहे हैं 1 से लेकर 99 तक, तो ये IP स्टैंडर्ड एक्सेस, ये स्टैंडर्ड वाली एक्सेस लिस्ट है। ठीक है, तो नंबरिंग से बेसिकली डिफाइन हो जाएगा कि आप स्टैंडर्ड वाली ACL पे काम कर रहे हो या फिर फिल्टर वाली, ठीक है, या फिर एक्सटेंडेड वाली। तो पहले हम ये वाली कर रहे हैं, तो 1 या फिर 10 मतलब 1 से लेकर 99 तक कोई भी नंबर लगाओगे तो स्टैंडर्ड ACL की होगी। अच्छा, पहला रूल क्या है कि डिनाई कर दे। हम बेसिकली बंद करना चाह रहे हैं 1.10 को, डिनाई करते किसको, होस्ट को, सिंगल होस्ट को। ठीक है, यहाँ पे और भी ऑप्शन है। अगर आप पूरा एड्रेस टू मैच करेंगे तो पूरा इससे मिलता जुलता जितना नेटवर्क है वो सब बंद हो जाएगा, तो वो तो हम अभी करना नहीं चाह रहे। नहीं करेंगे तो कोई भी नेटवर्क मतलब कोई भी IP या कोई भी सोर्स होगा तो उसके ऊपर ये रूल लग जाएगा। लेकिन हम सिर्फ स्पेसिफिक इस PC को करना चाह रहे हैं तो होस्ट हम कर लेंगे। उसकी IP क्या है 192.168.1.10 है। ठीक है, इंटर। अब ये तो एक रूल हमने सेट कर लिया, बट ये फिर बाकी किसी से भी बात नहीं कर पाएगा। तो इसलिए या बाकी जो अगर हम इस ACL लिस्ट को बना यहाँ पे यहीं तक रोक देते हैं ना डिनाई, तो सारे ये वाले भी डिनाई हो जाएंगे। तो बाकियों को हमने अलाउ करने के लिए फिर एक और जो है वो रूल साथ में
परमिट का भी करना पड़ता है। एक्सेस लिस्ट आगे नंबर 1, तो परमिट कर दो एनी, ठीक है। तो बेसिकली ACL की तरतीब इस तरह से होती है कि वो पहले वाले रूल को पहले पढ़ता है और उसके बाद फिर बाकी वाले रूल के ऊपर आता है। तो ये यहाँ तक बन चुका है, ठीक है। हमने एक रूल सेट कर लिया, अब इसको जो है वो हमने लगाना है पोर्ट के ऊपर। अब यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल एक चीज़ है जो कि मैं कोशिश करूँगा आपको आसानी से समझ आ जाए कि बेसिकली स्टैंडर्ड ACL जो है ना वो डेस्टिनेशन की IP का उसके पास कोई रिकॉर्ड या कोई कुछ भी नहीं होता, वो सोर्स को देख रहा होता है, ठीक है। कि उसको सोर्स का पता होता है कि ये इस IP को जो है वो क्या करना है, तो इसको फिर आउट पे मतलब लगाया जाता है। डेस्टिनेशन की नियरेस्ट जो पोर्ट है राउटर की उसके ऊपर जो है वो लगाया जाता है। तो हम स्टैंडर्ड ACL को गीगाबिट 0/1 के ऊपर लगाएंगे। मतलब यहाँ से पैकेट आएगा, ठीक है, उसको भी पता नहीं है कि भैया सोर्स जो है वो क्या है इस ACL की, तो यहाँ से इधर आने से पहले पहले राउटर इसको ACL चेक करके रोक दे। अगर मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ तो फिर ये ना इससे भी नहीं बात कर पाएगा, या बाकी किसी और चीज़ से किसी और सर्विसेज उसको लेनी होगी तो वो भी नहीं ले पाएगा अगर मैं यहाँ पे इन पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो वो यहीं पे पैकेट इसका ब्लॉक कर देगा ACL। तो इस वजह से इसको डेस्टिनेशन के करीब करीब लगाया जाता है। अगर मान लो ये सर्वर यहाँ पे किसी राउटर के करीब होता तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी करीब तरीन जो राउटर है, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो लगाया जाए इसको, ताकि बाकी सर्विसेज बीच में जो आ रही हैं वो ये यूज़ करता रहे। लेकिन स्टैंडर्ड ACL में ये कॉन्सेप्ट होता है, तो हम इसको इसके ऊपर लगाते हैं। आई होप सो कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सिंपल से दोबारा से बता देता हूँ कि बेसिकली अगर मैं इसको यहाँ पे लगाना चाहूँ ना, ठीक है, तो ये बाकी सर्विसेज भी यूज़ नहीं कर पाएगा इस राउटर से, या कोई भी और नेटवर्क की कोई और चीज़ें, मतलब इसको पिंग करना है या इसके साथ कोई और PC है या इधर कोई और नेटवर्क है, या फॉर एग्जांपल सर्वर के साथ यहाँ पे इस स्विच के साथ कुछ और PC लगे तो ये उधर भी नहीं जा पाएगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको ब्लॉक कर देता हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं। इंटरफेस गीगाबिट 0/1। तो यहाँ पे IP एक्सेस ग्रुप कौन सा बनाया था हमने? 1 बनाया था, और हम इसको लगा देंगे इनके ऊपर। आई थिंक इनके ऊपर ही लगाया था, आउट के ऊपर। ठीक है जी। अब यहाँ से सर्वर को हम पिंग करके देख लेते हैं। 192.168.2.1। तो ये होस्ट अनरीचेबल यहाँ पे बता रहा है। सर्विसेज चला के देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सर्विसेज भी चला रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो मतलब मुकम्मल तौर पे वो बंद हो चुके हैं। सही है जी। अब अगर मैं यहाँ पे एक और जो है इसको यहाँ पे इसको पिंग करने की कोशिश करते हैं, क्या ये इधर आ रहा है 1.2 वाले अपने नेटवर्क पे 20 मेरे ख्याल में। तो देखिए यहाँ पे जो है वो इस तरफ ही आ रहा है, यहाँ पे ये कम्युनिकेशन कर रहा है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको एक और PC लगा के इसके साथ कम्युनिकेट करवाना चाहूँ तो 192.168.2.101। गेटवे हो जाएगा इसका 1 मेरे ख्याल में। ठीक है, पिंग कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, दूसरे PC को कर लेते हैं 1.2 वाले को। सॉरी 1.20 है यार उसके।
मतलब 20 पे पेज जा रहा है ये, और अगर 10 को करना चाहे ये भी नहीं जा रहा। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे ACL मतलब इधर के जो बेसिकली हैं, मतलब इसको इधर से आगे जो है वो बाउंड किया गया है, अपने नेटवर्क के बीच में एटलीस्ट वो यहाँ पे कम्युनिकेट करता रहे। ठीक है, यहाँ पे वो इधर जो है वो बात कर सके, बाकी जो इस तरफ है सर्वर वाली साइड पे या इस तरफ जो लगे हैं हमारे डिवाइसेस, उनके साथ वो कम्युनिकेट ना कर पाए। तो ये है बेसिकली स्टैंडर्ड ACL का, कि अगर आप किसी एक PC को, ठीक है, दूसरे किसी नेटवर्क से बात नहीं करवाना चाह रहे, जो कि आपका मैनेजमेंट का नेटवर्क है, सर्वर का है या कुछ भी, तो आप उसके ऊपर स्टैंडर्ड ACL लगाते हैं। सही है, लेकिन अब चले बात कर लेते हैं एक्सटेंडेड ACL की। तो मैं चाहता हूँ कि भाई ये पिंग तो ना करे, लेकिन सर्विसेज जो है वो, कुछ सर्विसेज जो है वो यूज़ कर सके। फिल्टरिंग की अगर मैं बात करें तो उसके लिए हम एक्सटेंडेड ACL जो है वो लगाते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरी लिस्ट की तरफ। तो एक्सेस लिस्ट जो है वो नंबर 100 कर लेते हैं, 100 से लेकर 199 तक कोई एक्सटेंडेड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, तो डिनाई कर लें कि बंद करना है हमने। अब यहाँ पे देखिए ये कुछ यहाँ पे फिल्टर्स हैं, ये आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं। मैंने अगर एक एक के ऊपर बात करना शुरू की तो बात लंबी हो जाएगी। ठीक है, AHP ऑथेंटिकेशन हेडर प्रोटोकॉल, ये GRP और फला, तो ये सारे फिल्टर हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लाइव इन्वायरमेंट में होते हैं, तो जिनको आप रूल में सेट कर सकते हो। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ जो ये है ICMP, अगर आप IP कर दोगे ना तो फिर वो कोई भी चीज़ सर्विस, मतलब एनी इंटरनेट प्रोटोकॉल कोई भी होगा तो वो सारे ब्लॉक कर देगा। तो हम सिर्फ एक सिंपली पिंग जो है वो नहीं करना चाह रहे। ठीक है, पिंग को ब्लॉक करना चाह रहे हैं, तो ICMP को हम डिनाई कर लेते हैं। ICMP। अब आगे वही कहानी है, होस्ट, सिंगल होस्ट कौन सा बंद करना चाह रहे हैं, 192.168.1.20 को हम करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए वो डेस्टिनेशन भी पूछ रहे हैं साथ में, इस मतलब ये थोड़ा एडवांस लेवल का, इसको पता है हर चीज़ का। तो होस्ट अगला कौन सा, किसको, सर्वर को हम बंद करना चाह रहे हैं, 19 सर्वर से इसकी जो है वो कम्युनिकेशन को बंद करना चाह रहे हैं, 192.168.2.100। ठीक है, तो ये हमने एक रूल बना लिया। फिर इसको भी बाकी जो सर्विसेज हैं उसको ऑन करवानी पड़ेगी, तो मतलब बाकी इफ़ेक्ट ना हो इससे। 100, ठीक है, परमिट कर लें। IP मतलब IP जो सारे जो हैं कोई भी अगर हो रहा है, ठीक है, IP मतलब एनी प्रोटोकॉल, बाकी सारी सर्विसेज जो हैं ये, मतलब फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं बात करूँ, भैया बाकी सर्विसेज जो है वो लेता रही है, इसके अलावा कोई और यहाँ पे अगर PC लगा हुआ है तो। ठीक है, उप्स, कमांड इनवैलिड कह रहा है। IP एनी, एक मिनट मुझे एग्जैक्टली कमांड देख लेने दे। एनी, ठीक है, दोनों पे एनी कर दें, कोई भी वो तो ठीक है। अच्छा जी, तो ये यहाँ तक। अब इसको जो है वो हम लगाएंगे इस वाली पोर्ट के ऊपर। उसकी लॉजिक ये है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ से डेटा निकलता है। अब इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है कि भाई डेस्टिनेशन क्या है, मैंने कौन सा फ़िल्टर बंद करना है, क्या करना है, मतलब इसको पता है। इसको तो पता नहीं था पहले ना, तो इसलिए हमने जो है वो इसको उसके करीब लगाया कि बाकी सर्विस एटलीस्ट इधर वाली चलाती रहे, और ये वाला जो इस इंटरफेस के बाद यहाँ के राउटर डिसीजन ले और इसको बंद कर दे। लेकिन इसको तो ऑलरेडी पता है ना कि मैंने स्पेसिफिक इधर तक जाना है, तो इसलिए इसको जो है वो यहाँ पे लगा देते हैं। तो मतलब इसको बाकी एक्स्ट्रा राउटिंग के ऊपर प्रोसेसिंग ना हो, ये इसको राउटिंग ये और ये सारी चीज़ें राउटिंग टेबल लेके ये ना करवाता रहे, तो इधर ही जो है वो इसके ऊपर ACL को रीड आउट कर ले। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है, इसको डेस्टिनेशन का पता है। ठीक है, तो इसको इस वजह से इनके ऊपर लगाया जाता है। तो इंटरफेस जो है गीगाबिट 0/0 एक्सेस IP एक्सेस ग्रुप जो है वो 100 हमने बनाया था, और इसको हम इन पे लगा दें। ठीक है जी, तो अब हम टेस्ट कर लेते हैं इसको कि क्या ये सर्वर को पिंग कर पा रहे हैं। 2.100 होस्ट अनरीचेबल। इसके अलावा अगर हम अपने जो इसका करीबी भाई है 1.10 उस पर जा रहा है, और दूसरा जो हमने लगाया था 2.102.101 तो उस पर भी जाता है। ठीक है, सिर्फ एक स्पेसिफिक सर्वर जो है वो इसको पिंग नहीं कर पा रहा। बट
क्या ये वेब ब्राउज़र या बाकी सर्विसेज चला पा रहा है या फिर नहीं। अगर आप मतलब वेब ब्राउज़र की या ये सर्विसेज बंद करना चाहें तो इसी का वो आप उलट कर लीजिएगा, वो रूल फिर अपने हिसाब से बंदा वहाँ पे बना दो 192.168 और 2.100, ठीक है। देखिए पिंग नहीं हो रहा लेकिन बाकी सर्विसेज ये चला पा रहा है। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछें। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपको बड़ा आसान करके समझाया जाए। ये एक ज़रूरी टॉपिक था ACL का, जो कि पता होना चाहिए नेटवर्क को सिक्योर किस तरह से किया जाता है और किस तरह से जो है वो ACL वगैरह लगाई जाती है। तो ये वीडियो भी आई होप सो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाल्लाह। बाकी मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।